वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, ये वीडियो सिर्फ डिफेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वालों के लिए है। तो अगर आप प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो तो वीडियो को कंप्लीट देखना। ये मास्टर एंटोनिम सीरीज़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। अभी के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ही नोडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग। एब्सेंटली का मीनिंग होता है बेमन से, यानी वो मीटिंग के दरमियान बेमन से सिर हिलाता रहा। ठीक है। एब्सेंटली के दूसरे वर्ड क्या हो जाएंगे? एब्सेंट माइंडेडली हो जाएगा और केयरलेसली हो जाएगा। बिना मन से और बिना सावधानी पूर्वक, मतलब बिल्कुल भी अलर्ट नहीं था मीटिंग में और बिना मन से सिर हिला रहा था। यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि कोई व्यक्ति मीटिंग में पूरी तरह से अलर्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन में ही हमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी में अलर्टली हो जाएगा। ठीक है, अलर्टली का मतलब क्या हो गया? पूरे ध्यानपूर्वक। ठीक है, दूसरा वर्ड अटेंटिवली हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अपोजिट मिल रहा है ना। बाकी के वर्ड की मीनिंग समझ लो। कैपेबली का मतलब होता है कुशलतापूर्वक, दूसरा वर्ड इफ़िशिएंटली हो जाएगा। एजिटेडली में वर्ड है एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता है भड़काना या फिर आंदोलन करना, और एजिटेडली का मतलब वही हो गया उत्तेजित होकर। ठीक है, तो एजिटेट का दूसरा मीनिंग होता है राउज होता है एक वर्ड, दूसरा वर्ड होता है इंसाइट, इनका मतलब होता है भड़काना। ठीक है, और ड्रीमिंगली का मतलब क्या होता है? सपने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लैनेट्स मूव इन दियर ऑर्बिट्स। एंटोनिम निकालना है हमें मूव का। मूव का मतलब क्या होता है? चलना या फिर चाल। तो इसका अपोजिट ऑप्शन में कोई ऐसा वर्ड होगा जिसका मीनिंग होता होगा स्टॉप, है ना, या फिर थम जाना। तो भाई मीनिंग समझते हैं। पुश का मतलब होता है धक्का देना, है ना। रोटेट का मतलब घुमाना, जो कि फ़ोन में आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करते हो तो वो भी रोटेट ही करते हो। स्टॉल का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें अभी बताते हैं। फ्लो का मीन्स होता है प्रवाह या फिर स्ट्रीम होता है। ठीक है, तो ये ए बी और डी तीनों वर्ड की मीनिंग मूव से ही मिल के आ रही है। तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, इसमें ऑप्शन सी ही सही होगा, क्योंकि इन तीनों वर्ड्स में मूव से सिमिलर हो रहा है। स्टॉल हमारा वर्ड दो तरह से आप मैच कर लो। एक तो आप रोड्स पे स्टॉल देखते हो, वो एक ही जगह रुके हुए रहते हैं। ठीक है, स्टॉल मूविंग नहीं होते हैं, स्टॉल एक ही जगह पे होते हैं। और दूसरा स्टॉल का जो रियल मीनिंग होता है वो ये होता है कि जैसे आप कार या फिर बाइक चला रहे हो तो उसका इंजन कहीं स्टॉप हो जा रहा है, तो वो होता है स्टॉल, इंजन स्टॉप हो जाना। ठीक है, थम जाना। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाना मूव का अपोजिट हो रहा है। तो यहाँ से भी आप ये फिगर आउट कर सकते हो, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। साइंटिस्ट्स आर कंसर्न whether the oceans and land biosphere will take up as much carbon in the future as they presently do। तो इसमें हमें निकालना है एंटोनिम्स कंसर्न का। ठीक है, कंसर्न का मतलब क्या होता है भाई? साइंटिस्ट चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, चिंतित है। तो चिंतित है मतलब क्या है? वरीड है ना, पजल्ड भी हैं और क्यूरियस भी हैं ये चीज़ जानने के लिए कि क्या फ्यूचर में ये जो कार्बन है बायोस्फीयर इतना एब्जॉर्ब कर पाएगा जो कि प्रेजेंट में कर रहा है। तो भाई इसमें ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पे बच रहा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मीनिंग समझ लो। वरीड का मतलब भी हो गया आंसियस, है ना, परेशान। और कंसर्न का मतलब भी यही होता है। क्यूरियस का मतलब होता है ईगर, कि बहुत जिज्ञासु है, कोई जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो वो भी भाई आंसियस ही होता है। ठीक है, जिसके अंदर जिज्ञासा होती है वो भी आंसियस ही होता है। पजल्ड का मतलब क्या होता है? परेशान, वो भी इसी वर्ड से रिलेटेड हो रहा है, आंसियस से ही। तो ऑप्शन हमारा मीनिंग से भी ऑप्शन बी सही हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। द ओशंस कैरी ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हाई लैटिट्यूड्स। एंटोनिम्स निकालना है ह्यूज का। ह्यूज का मीनिंग होता है बहुत बड़ा, विशाल, वेस्ट होता है। ठीक है, दूसरी मीनिंग होती है मेजर, तीसरी मीनिंग क्या होती है? सिग्निफिकेंट भी होता है इसका। तो ये सब तो इसकी मीनिंग है, इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसके मीनिंग जो है उनको पहले अलग कर लेते हैं। मेजर इसका मीनिंग है, ये तो होगा नहीं, ये तो सिनोनिम है। सिग्निफिकेंट भी इसका सिनोनिम है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी प्रोमिनेंट अमाउंट या बिग अमाउंट।
तो सिग्निफिकेंट की दूसरी मीनिंग हो जाएगी प्रोमिनेंट, बिग, वैल्यूड हो जाएगी। ठीक है। मेजर भी इसका मीनिंग है। डोरमैट का मतलब होता है, क्या होता है, सोया हुआ, यानी इनएक्टिव। एस्लीप, एस्लीप का मतलब भी होता है सोया हुआ, ये हमारा अलग मीनिंग है। लेकिन ह्यूज का अगर हम देखें अपोजिट कौन सा होगा, तो वो अपोजिट हमारा सी होगा, टाइनी। टाइनी का मतलब होता है छोटा, नन्हा मुन्ना। ठीक है। तो एलिमिनेट भी हो रहा है और मीनिंग से भी आप कर पा रहे हो। ठीक है, उसके साथ साथ इतनी सारी मीनिंग्स भी आपको पता चल रही हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें आप लेकर जाओगे एग्ज़ाम में, तब कॉन्फिडेंस आएगा। देखना इस बार। ठीक है। टाइनी के दूसरे वर्ड्स में बता दूं, लेसर होगा। लेसर मतलब भी होता है कम। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन 5 है यहाँ पे, द बिगेस्ट डिबेट एमंग साइंटिस्ट टुडे इज़ अबाउट क्लाउड फीडबैक। डिबेट का मतलब क्या है भाई? डिबेट आप न्यूज़ में देखते हो, है ना, ग्रुप डिस्कशन में भी डिबेट होता है। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद या फिर बहस। दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा? डिस्कशन हो जाएगा, है ना। सही है ना। और क्या हो जाएगा? एक वर्ड और हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एग्रीमेंट ही होगा जब, तो डिबेट ही क्यों होगी? डिसएग्रीमेंट है तभी तो डिबेट हो रही है ना। तो डिबेट के दो वर्ड मैंने बताए, एक बताया मैंने डिस्कशन और डिसएग्रीमेंट। तो डिसएग्रीमेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। बाकी के वर्ड्स की मीनिंग समझ लो। कंटेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल, प्रोटेस्ट। स्ट्रगल और प्रोटेस्ट भाई वहीं पे होता है जहाँ पे बहस होती है, वाद विवाद होता है, तो रिलेटेड है। ठीक है, डिबेट से रिलेटेड है। मूट का मतलब भी होता है क्या? डिबेटेबल। विवादास्पद कोई जगह है तो वो भी मूट प्लेस होता है। ठीक है। रेंगल मतलब भी लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड है। फाइट या फिर कॉम्बैट इसके दूसरे वर्ड हो जाएंगे, फाइट और कॉम्बैट। तो ये भी मतलब दिखा रहा है कि स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है। डिसएग्रीमेंट है तभी तो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा इसका अपोजिट? ऑप्शन डी, एग्रीमेंट। आगे चलें। रमेश इज़ ए वेरी ड्यूबियस कैरेक्टर। ड्यूबियस वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है? सस्पेक्टेड। ठीक है, संदिग्ध कैरेक्टर है रमेश जो है, उसके ऊपर सबको डाउट होता है, यानी क्या है, वो डाउटफुल है। एक तो डाउटफुल हो गया, एक क्या हो गया, सस्पिशियस हो जाएगा, है, सस्पेक्टेड भी हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कि जिस पे किसी को संदेह ना हो। संदेह किस पे नहीं होगा भाई? जो ट्रस्टवर्दी होगा, वफादार होगा, जिस पे सबको भरोसा होगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ट्रस्टवर्दी। सस्पिशियस इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है, जो कि नहीं होगा क्योंकि ये इसका सिनोनिम है, सीधा सीधा मीनिंग आ रहा है। डाउटफुल भी नहीं होगा, ये भी सीधा सा मीनिंग है इसका। शैडी का मतलब होता है छायादार। छायादार जगह भी संदेहपूर्ण होती है। ठीक है, वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं होता, तो वो भी इसके आसपास का ही मीनिंग लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ए क्यूरेबल डिजीज़। क्यूरेबल का मीनिंग क्या होगा? डिजीज़ ऐसी है जिसका ट्रीटमेंट हो सकता है, यानी क्यूरेबल की दूसरी मीनिंग क्या हो जाएंगे? ट्रीटेबल हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा? जब इसकी दवाई हो सकती है तो वो रेमेडेबल भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी रेमेडी अगर अवेलेबल है तो रेमेडेबल भी हो जाएगा। और ये ऑपरेबल भी हो जाएगा, ये भी वर्ड हो जाएगा। यानी ये ए, बी और डी, ये तीनों वर्ड सेम मीनिंग रख रहे हैं एज क्यूरेबल। तो यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। बाकी की मीनिंग भी अगर समझोगे तो क्यूरेबल का मतलब क्या होता है? कि जिसका इलाज हो सकता है। और टर्मिनल का मतलब होता है आखिरी स्टेज, यानी ट्रेन आखिरी स्टेशन पे पहुंच चुकी है। अगर आदमी मरने वाला है, एकदम आखिरी टाइम पे पहुंच चुका है, तो उसका इलाज नहीं हो सकता है ना, तो दैट इज़ इनक्योरेबल। तो क्योरेबल का अपोजिट इनक्योरेबल। टर्मिनल का मीनिंग भी वही आ रहा है, इसलिए इसका अपोजिट टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। सोहन इज़ ए वेन पर्सन, यानी सोहन एक ऐसा आदमी है जो, वेन मतलब किसी काम का नहीं है, ठीक है, बेकार है। और दूसरा मीनिंग होता है कि घमंडी भी है। ठीक है, सोहन मतलब घमंडी आदमी है या फिर बिना किसी काम का है, व्यर्थ आदमी है। तो इसका अपोजिट वर्ड कौन सा हो जाएगा? जो अच्छा हो, है ना, जिसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा हो, तो वो ऑप्शन ए है, मॉडेस्ट। बहुत ही आसान। ठीक है, क्योंकि एरोगेंट, प्राउड और कंसीटेड,
तीनों का मीनिंग सेम होता है क्या? घमंडी। ठीक है, एरोगेंट, कंसीटेड और प्राउड तीनों का मतलब भी होता है मीनिंग एक ही होता है, सेम, यानी आदमी घमंडी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चले। द सीरीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर की जो सीरीन ब्यूटी है, सीरीन का वर्ड का मीनिंग होता है शांत, काम। दूसरा वर्ड होता है प्लेसिड, मतलब कश्मीर की जो शांति वाली खूबसूरती है ना, उसने उसके दिमाग पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट किया, है ना। सूदिंग मतलब ऐसा इफेक्ट जो उसे बहुत पसंद आया। ठीक है, तो सीरीन का अपोजिट क्या हो जाएगा? सीरीन का मीनिंग अगर शांत है, काम है, तो शांत का अपोजिट क्या हो जाएगा? देख लेते हैं ऑप्शंस में, एक बार एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। प्लेसिड का मीनिंग भी शांत होता है, प्लीजिंग का मतलब भी चार्मिंग होता है, ये भी कहीं ना कहीं इसके आसपास ही है। ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है शांति। ऑप्शन डी है टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब होता है उपद्रवी। ठीक है, तोड़ फोड़ कर देने वाला। तो भाई ये शांति का डायरेक्ट अपोजिट है ना। काम का डायरेक्ट अपोजिट क्या आ रहा है हमारा? टर्बुलेंट, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलें। इट इज़ टेरिबल फॉर पीपल टू डाई ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन का मीनिंग होता है हंगर। ठीक है, भूख मरी, अगर भूख से जो है आदमी मर जाए तो वो उसे स्टारवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हंगर दिया हुआ है, ये तो सही होगा नहीं, है ना। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि ये इसका सिमिलर मीनिंग है, सिनोनिम है, हमें इसका अपोजिट ढूंढना है। तो स्टारवेशन मतलब होता है कि भूखमरी, यानी खाने की कमी है। तो कमी का अपोजिट क्या हो जाएगा? भाई कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्शन सी हमें दिख रहा है प्लेंटी। प्लेंटी का दूसरा वर्ड क्या होता है? अबेंडेंस होता है ना। वेरी होता है, मच होता है, ये सारे वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। तो स्टारवेशन का अपोजिट ये हो जाएगा। स्टार्च जो होता है वो आलू और चावल में पाया जाता है, एज ए ग्लूकोज होता है। स्टेपल का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ देना। अब स्टेपलर होता है जो आप यूज़ करते हो, दो पेजेस को आपस में स्टेपल कर देते हो, तो स्टेपल वर्ड भी मीनिंग डिफरेंट है। हंगर यहाँ पे इसका सिमिलर मीनिंग है, जबकि प्लेंटी इसका अपोजिट है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हम दो दो मेथड से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर रहे हैं और दूसरा उनकी मीनिंग्स भी समझ रहे हैं। मीनिंग समझने के साथ हम हर वर्ड के दो तीन एक्स्ट्रा सिनोनिम्स भी समझ रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो जो प्रिपरेशन करने वाले हो सीरियसली, उनको तो लग ही रहा होगा कि चैनल इम्पॉर्टेंट है। तो भाई चैनल इम्पॉर्टेंट है यार, तो पढ़ने लिखने वालों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि चैनल नया है, सब्सक्राइब कर लो, चैनल से जुड़ो। आगे बहुत सारी प्रिपरेशन होने वाली है, नवंबर में फॉर्म आ रहे हैं, जनवरी में एग्ज़ाम है, तब तक तो हम बहुत सारी क्लासेस ला देंगे। अभी तो इंग्लिश की ही चल रही है। ठीक है, तो शेयर कर दो इसे, फैला दो यार, कंटेंट अच्छा है तो फैला दो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फाइनली जय हिंद गाइस।